अमरवाड़ा और चौरी में आयोजित हुआ भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन। सांसद सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने दिया मार्गदर्शन। पुलिस की सक्रियता के चलते तत्काल वापस मिला एक महिला का गुम हुआ सोने का कड़ा। महिला व परिजनों ने जताया पुलिस का आभार। दस अप्रैल को पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया गया तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव। विविध अनुष्ठानों के साथ निकाला गया श्री जी का चल समारोह। और ग्राम गुरैया में उक्टे परिवार द्वारा आयोजित किया गया 24 घंटे का अखंड हरिनाम कीर्तन सप्ताह दहिलाई वितरण व महाप्रसादी के साथ हुआ समापन। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अमरवाड़ा में आज भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सांसद बंटी विवेक साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह सहित अन्य भाजपा नेता, पदाधिकारी व भाजपा के सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांसद सहित अन्य भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें संबोधित किया। यहाँ पर उपस्थित हमारे विधानसभा चुनाव मोनिका भट्टी जी, यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय संतोष नेता जी, नारायण बंजारा जी, पार्षद जी शिवसेना जी, यहाँ पर उपस्थित दीपक नेमा जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष, हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ नेता टीकाराम चंद्र विजय पाटिल जी, हमारे युवा नेता मेरे छोटे भाई अजय सक्सेना जी, मनोज नेमा जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई उत्तम ठाकुर जी, गौरव सिंह जी, संजय पटेल जी और सम्माननीय मंच एवं समस्त सक्रिय कार्यकर्ता साथीगण, उपस्थित मेरी बहनों, सक्रिय कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आप सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आप लोग का चयन हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पूर्व हम लोग ने नवरात्रि का पर्व, रामनवमी का पर्व मनाए, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज भगवान महावीर की जयंती है, उसकी भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ परसों हनुमान जी की जयंती है, उसकी भी अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर अध्यक्ष जी मुझे आदेश देंगे तो 2-3 मिनट सक्रिय कार्यकर्ताओं के बारे में बात करूँ। हमारे बीच में समस्त सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो सक्रिय कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है, कोई बता सकता है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं की। और मेरी 2-4 कार्यकर्ताओं से सक्रिय कार्यकर्ताओं से। इधर चौरी में भी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सांसद बंटी विवेक साहू ने सक्रिय सदस्यों को संबोधित करते हुए उनकी भूमिका समझाई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, वरिष्ठ भाजपा नेता अजब सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा शरद जैन, लखन वर्मा सहित अन्य भाजपा नेता, पदाधिकारी व सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। नीलू निर्मलकर जी, हमारे युवा नेता अजब सिंह पटेल जी, कमलेश वर्मा जी, कामेंद्र भाई, शिव चौरसिया जी, सरपंच, सम्माननीय मंच, अब जिसका नाम नहीं आया वो आदित्य को पकड़ना के भी उसने नाम रख के दिया है। डॉक्टर विजय सिंह जी का भी नाम नहीं लिखा, दान सिंह जी और उपस्थित सम्माननीय कार्यकर्ता साथीगण, आज यह सक्रिय कार्यकर्ता का सम्मेलन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे वरिष्ठ भी शायद पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि सक्रिय कार्यकर्ताओं का ऐसा सम्मेलन पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके पीछे यह है कि सक्रिय कार्यकर्ताओं से अगर आज हम लोग चर्चा करें, बातचीत करें, तो उनकी भूमिका के बारे में बातचीत करते हैं तो अधिकांश कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं रहती कि हमारी क्या भूमिका है। मेरा विषय तो यह है कि मोदी जी के 11 वर्ष विकसित राष्ट्र की ओर मुझे इस विषय में बोलना है, लेकिन अगर मंच का आदेश हो तो 2 मिनट के लिए बोल दूँ सक्रिय कार्यकर्ताओं की भूमिका भी। हम लोग में अभी एक दिन ऐसे ही बैठा था तो सक्रिय बोले भैया मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, तो आपका बोले भैया 100 सदस्य बना दिया मैंने। बोला चलो जी अच्छा काम किया तुमने, 100 सदस्य बनाया, इसके बाद क्या काम है? बोले इसके बाद मेरा काम खत्म। जबकि सक्रिय कार्यकर्ता का काम साल के 365 दिन और 24 घंटे है।
अभी सदस्यता अभियान हुआ, 100 सदस्य आप लोगों ने बनाए, लेकिन सदस्य बनाने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी संगठन को लेकर के जो देश की जनता में जो छवि है, आज तो देश की जनता रास्ता देख रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए और हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। हम लोग ने 100 सदस्य बनाए ना सबने। जिस दिन 100 सदस्य बने होंगे उसके बाद मोबाइल नहीं खोले होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनने 100 सदस्यों के नाम सूचीबद्ध करे होंगे कि मैंने ये 100 सदस्य बनाए हो, किसी ने लिखे कागज वगैरह में? कोई आए लिखा किसी ने? एक आदमी ने पक्का लिखे हुआ है, कागज है। अब मुझे एक चीज बताना, दिल पे हाथ रख के सच्चाई के साथ, जिनने सक्रिय सदस्य हम लोगों ने 100 कार्यकर्ता बनाए हैं, ऐसे किस सक्रिय सदस्य ने हमारे 100 सदस्य जो बनाए हैं उनको इस बीच में फ़ोन किया होगा 100 लोगों को गिनती से कि भैया मैंने आपको सदस्य बनाया हूँ, क्या हाल चाल है, आपका परिवार में स्वास्थ्य कैसा है, तबीयत कैसी है? किया किसी ने फ़ोन? नहीं, पूरे 100 लोगों को फ़ोन किए। तो बताइए, ये हमारी सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका ये है। सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका ये है कि जो हमने सदस्य बनाए, जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हर कोई भारतीय जनता पार्टी जुड़ना चाहता है, हम गए उसको सदस्य बना लिए। लेकिन जिसको सदस्य बनाए, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं चल रही है उस बारे में बताए? मेरा आप सबसे निवेदन है, तो आगे आने वाले समय में जिनको हमने सदस्य बनाए हैं, क्योंकि पार्टी की एक और कार्य प्रणाली है, हम पन्ना प्रभारी बनाते हैं और पन्ना प्रभारी भी उसी में से बनाएंगे जो हमारे सदस्यता किए हैं। तो उनको अभी से क्यों, हम चुनाव के 2 महीने 3 महीने पहले ढूंढते पन्ना प्रभारी बनाना है, किसको बनाना है? तो उनको आज से हम लोग बातचीत करें, संपर्क करें, उनसे मिले जुले। उनको आज हमारी बैठक हो रही है, मैंने किस विषय में चर्चा किया, जो हमारे वक्ता रहेंगे वो क्या चर्चा कर रहे हैं, अभी अध्यक्ष जी आने वाले हैं, अध्यक्ष जी ने किस विषय में चर्चा की है, वो हमको हमारे सदस्यों से बारे में बातचीत करना चाहिए। कभी 2-3 महीने में पूरे 100 लोगों को बुला करके एक जगह बैठ गए, बातचीत कर लिए, हमको लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यह भूमिका हमारे सभी सदस्यों की होना चाहिए, और निश्चित तौर पर जिस दिन हम लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन कर लिए, उस दिन हमारे बूथ में, हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में पार्टी कभी कमजोर नहीं हो सकती। तो मेरा सबसे निवेदन है कि इस भूमिका में आगे चलें। अब मैं आता हूँ अपने विषय पर। पुलिस की सक्रियता के चलते आज एक महिला का गुम हुआ कीमती कड़ा उन्हें वापस मिल गया। दरअसल आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान महिला का सोने का कड़ा कहीं गिर गया था, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को दी। पुलिस द्वारा तत्काल वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया तो उसमें एक फुग्गे वाले को वह कड़ा उठाते हुए देखा गया, जिसका पता लगाकर पुलिस द्वारा उससे कड़ा वापस प्राप्त कर महिला के सुपुर्द किया गया। आज हमारे भगवान महावीर के जन्म उत्सव पर हमारा जुलूस गोलगंज से छोटी बाजार की ओर जा रहा था, जिसमें हमारी भाभी कल्पना पाटोदी, प्रदीप पाटोदी के हाथ से कड़ा गुम हो गया था या गिर गया था, जिसे एक फुग्गे वाले को प्राप्त हुआ और पुलिस वालों की अथक मेहनत से वो प्राप्त हुआ और हमें थाने में जाके उन्होंने सकुशल हाथ में सौंप दिया। लगभग कितना कीमती कंगन था? लगभग वो करीबन 3-3.5 तोले का था। तो आज की कीमत के हिसाब से 3 लाख 3.5 लाख का मान लीजिए। सर आपका नाम? मैं दिलीप पाटनी, इनका देवर। ये कहाँ पे गिर गया था? ये छोटी बाजार में, ये आपके अप्सरा रेडियो के आसपास कभी कहीं गिरा था। तो एक फुग्गे वाला वहाँ प्राप्त मिला था, उसने शायद वहाँ से उठाया और उसे पुलिस को हमने बताया, तो पुलिस वालों ने उसे अपने घर से, पुलिस वालों ने बहुत मदद की। भैया हमारे टीआई साहब और उनके जो साथी थे उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने घर में जाके उस फुग्गे वाले से बातचीत करके उसे थाने लेके आए और यहाँ मुझे हमारे परिवार के हाथ में उन्हें कड़ा सौंप दिया। देखिए, आज महावीर जयंती है, इसी के उपलक्ष्य में जैन समाज के द्वारा जो है एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान जो है एक माता जी हैं, उनका सोने का कंगन जो है उसी भीड़ में और जुलूस में गिर गया था। काफ़ी परेशान थी वो, फिर उन्होंने पुलिस को बताया तो हमारे जो
चीता पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं राम कुमार। जब इनके पास बात आई कि कड़ा गिर गया है तो फिर आसपास की सीसीटीवी उन्होंने तत्काल ही छाने और पूरा एक एक बारीकी से उसका निरीक्षण किया। तो इन्होंने देखा कि कड़ा जहां वो बहन जी जा रही थी वहाँ एक फुग्गे वाला है, फुग्गे वाले ने कुछ उठाया है जैसे कि वो कड़ा हो सकता है। फिर इन्होंने फुग्गे वाले के फुटेज निकलवा के पता किया कि उसका घर कहाँ है। जाके बरारीपुरा में उस फुग्गे वाले के घर पहुँच के और उससे बातचीत की, उसको कन्विंस किया कि आपने जो उठाया वो किसी माता जी का है। फिर फुग्गे वाला भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ मुझे मिला है। फिर वो कड़ा वहाँ से प्राप्त करके और माता जी को हमने सौंप दिया है। और ये एक चुस्ती दुरुस्ती के कारण ही एक पुलिस हमारा जवान जो चीता पेट्रोलिंग में है तत्काल ही इन्होंने कार्रवाई की और इस तरीके से वह कीमती सामान हमको मिल गया। वो लगभग 3 लाख का कंगन था, छोटा मोटा नुकसान नहीं था। उनको फिर हमेशा से यकड़ था, लेकिन भगवान की कृपा से और हमारे पुलिस जवान की मेहनत से आज वो कंगन उनके पास में गया। चैत्र सुदी 13-10 अप्रैल के शुभ दिन मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज ने अहिंसा के प्रणेता वर्तमान शासन नायक 1008 तीर्थंकर महावीर भगवान का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव विविध अनुष्ठानों के साथ भक्ति भाव पूर्वक मनाया। जिन शासन सेवक दीपक राज जैन ने बताया कि प्रातःकाल की मंगल बेला पर प्रभात फेरी से महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद नगर के समस्त जैन मंदिरों में विशेष पूजन की गई। इस अवसर पर कुंडलपुर नगरी अहिंसा स्थली में 108 मुनिश्री आचरण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का लाभ लेकर श्री जी का भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें मुनिश्री सहित बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने मंगल गान करते हुए नगर में जिन शासन की मंगल प्रभावना की। चल समारोह में छिंदवाड़ा जिले के सांसद विवेक बंटी साहू, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शेषराव यादव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक सहित सकल जैन समाज के सदस्य शामिल हुए।
दीवाना मुझको। महावीर भगवान की जय। 2624वें जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। मंगलमय प्रसंग है आज चैत्र शुक्ल 13 10 अप्रैल 2025 का पावन दिवस है। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल जैन समाज ने आज 24वें तीर्थंकर अहिंसा के प्रणेता श्री महावीर भगवान का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। पूरे छिंदवाड़ा में अपार उत्साह है। सकल जैन समाज के सभी घटक, युवा संगठन, महिला मंडल, पाठशाला के बच्चे इस हमारे चल सभा में सम्मानित हुए। सकल जैन समाज ने पूरे नगर में भव्य अगवानी की। जैन समाज ही नहीं, सभी संगठनों ने आज शिव जी की अगवानी करके वीर प्रभु के जन्म कल्याणक की शुभकामनाएं दी। मैं सकल जैन समाज महोत्सव समिति और आप सभी की ओर से वीर प्रभु के 2624वें जन्म कल्याणक महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से महोत्सव समिति की ओर से आपके चैनल सहित तमाम मीडिया जगत का हृदय से आभार मानता हूं कि आप हमारे महोत्सव को जन जन में पहुंचाने में हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे के गुरैया स्थित ओक्टे कृषि फार्म में 9 अप्रैल से 24 घंटे के दिव्य व भव्य अखंड हरिनाम कीर्तन का आयोजन किया गया था, जिसका 10 अप्रैल को समापन हुआ। 9 अप्रैल को पूजन अर्चन के उपरांत नगर के सभी मंदिरों के लिए दिंडी यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्राम के भक्तजन भी पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सम्मिलित होकर हरिनाम में भाव विभोर हो उठे। आयोजन में छिंदवाड़ा जिला सहित समीपस्थ जिले व अन्य प्रदेशों से भी हरिनाम कीर्तन करने हेतु मंडलियां पहुंची। साथ ही संतों का भी समागम हुआ। संतों की गरिमामय उपस्थिति में प्रारंभ हुए 24 घंटे के अखंड हरिनाम कीर्तन में श्रद्धालुजनों को संतों की दिव्य वाणी व सानिध्य भी प्राप्त हुआ।
24 घंटे के अखंड हरिनाम कीर्तन का 10 अप्रैल को दही लाही वितरण व महाप्रसादी वितरण के साथ समापन हुआ। हमारे निवास स्थान पर ग्राम गुरैया में 24 घंटे हरिनाम कीर्तन करने का आयोजन किया गया था, जिसमें 24 घंटे जिले के मंडलों ने यहाँ अपनी भजन गायन किए। रात्रि 9 तारीख को 8 से 11 बजे तक अमरावती के प्रसिद्ध कीर्तनकार पद्माकर महाराज जी के कीर्तन हुए और आज पुनः फिर 10:30 से 11 के बीच में फिर कीर्तन होने के बाद आरती का समापन हुआ। और इस पूरे आयोजन में परिवार के आग्रह पर, परिवार के आमंत्रण पर जिले के हमारे विभिन्न प्रतिभा के सभी व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दी। सबसे प्रसन्नता की बात है कि इस पूरे आयोजन में हमारे संतों का आगमन हुआ। परम श्रद्धे हमारे गुरु महाराज मनवादास महाराज जी, गरीबदास महाराज जी, दादा गुरु हमारे परम श्रद्धे शनिधाम के इंदौर से, यहाँ हमारे पानसे महाराज जी इंदौर से और मंडला से महाराज जी आए और हमारे जैन मुनि आज महावीर जयंती के पावन पर्व पर वसंत महाराज जी आए और विभिन्न हमारे अलोने महाराज जी सहित 10, 12, 15 महाराजों ने यहाँ आकर हमारे सभी संतों ने दर्शन दिए। हमारे इस जिले की, हमारे इस क्षेत्र की जनता उनके दर्शन पाकर धन्य हुई। मैं सभी हमारे परिवार के सदस्यों ने, पूरा गांव, पूरा जिला हमारा परिवार है, सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आप सबको इस कार्यक्रम के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और आपके सहयोग के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। यह हरिनाम कीर्तन बड़ा सफल तरीके से ईश्वर की कृपा से भगवान विट्ठल रुक्मणी का जो स्थान पंढरपुर में है, उस स्थान के नाम से कार्यक्रम किया जाता है। यह कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है। इन्हीं के परिश्रम और प्रयासों का नतीजा है कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। यह बात सांसद विवेक बंटी साहू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार को जुनारदेव विधानसभा में पार्टी के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक हरिशंकर उइके, पूर्व मंडल अध्यक्ष विष्णु शर्मा एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शिव कुमार राय ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष विवेक चंद्रवंशी, भूषण सूर्यवंशी, सोनू पाटिल, शिवम साहू, दयाराम इरपाची, नितेश पटेल सहित पूर्व जिला महामंत्री राजू नरोटे, जिला उपाध्यक्ष योगेश साहू, जनपद अध्यक्ष सविता भोसम, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव, किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष संजय पटेल, महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष श्रीमती गरिमा दामोदर, अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष रिजवान कुरैशी, राजेश श्रीवास्तव, ज्ञान सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्योंकि हम सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग जो करेंगे तो जो बूथ में आप, तो उस पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, उस विषय में सबको चिंतन करना चाहिए। बाकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सक्रिय कार्यकर्ता का मतलब क्या है कि साल के 365 दिन 24 घंटे आपको सक्रिय रहना है और आपकी सक्रियता से हमारे बूथ सक्रिय रहेगा, आपकी सक्रियता से मंडल सक्रिय रहेगा, आपकी सक्रियता से जिला सक्रिय रहेगा। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बातों को सही स्थान पर सही तरीके से रख सके, यह सक्रिय कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ बूथ में समन्वय हो जाए, बूथ में किस तरीके से हमारी सरकार की योजनाएं, पार्टी की विचारधारा को हम लोग पहुँचा सकते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है। से पूछते हैं कि सक्रिय कार्यकर्ताओं की क्या जिम्मेदारी है, तो वो कहते हैं भैया 100 सदस्य बनाना। कैसी जिम्मेदारी है 100 सदस्य? कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी यह है कि संगठन के कार्यक्रम लगातार, अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि संगठन के कार्यक्रम साल भर आते हैं। जहाँ जहाँ आपको आते, जब जोड़ते हैं, सदस्य बनाते हैं, तब तो जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में
हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में इतने काम हुए, संगठन ने इतना काम किया है, तो आज हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। लेकिन कैसे हमारी विचारधारा से वो शामिल हो, हमारी विचारधारा से जुड़े, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। आप सभी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो आप लोग के पास जो जो कार्यकर्ता बनाए उनकी लिस्ट लाए हैं क्या है जेब में? मुझे लगता है यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इन 11 वर्षों में हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और यह परिवर्तन, इसको दुनिया चमत्कार के रूप में देखती है। क्यों? क्योंकि अगर 11 वर्ष के पहले का हम लोग थोड़ा सा जाएंगे, क्योंकि हम लोग की आदत भूलने की है, लेकिन अगर 11 वर्षों का कांग्रेस का शासनकाल, उसमें अगर हम लोग याद करेंगे तो उस 10 वर्षों में क्या स्थिति थी। पूरा देश भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबा हुआ था। हर जगह जहां पर भी जाकर के देखो, हर जगह घोटाले, भ्रष्टाचार, करप्शन, यही चलता रहता था। देश के लोग अपना भविष्य अंधकार में मान रहे थे कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। घोटाले, भ्रष्टाचार, आतंकवादी हमले, चीन से हमले, छोटे छोटे देश हमको चमका रहे थे, आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी। इतनी बदतर हालत 2014 में थी। 2014 में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताते हुए बड़े बहुमत के साथ उनको देश का प्रधानमंत्री चुना और देश के प्रधानमंत्री चुनते ही मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किए थे शपथ में? कोई बताएगा? शपथ में प्रधानमंत्री जी ने सबसे अपने पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उस शपथ ग्रहण समारोह में भारत में रंगकर्म के क्षेत्र में पहली 2 शब्दों से बनी सूक्ष्म नाटिका है हम का मंचन छिंदवाड़ा में किया गया। छिंदवाड़ा में 3 दिवसीय निःशुल्क नृत्य नाट्य कार्यशाला के समापन पर नाटक का मंचन किया गया। यह भारत की पहली 2 शब्दों से बनी सबसे छोटी सूक्ष्म नाटिका है, जिसमें अनादिकाल से कलयुग तक के युग तक महिलाओं की दशा का वर्णन 2 शब्दों से नाटिका को पिरोकर मंचन किया गया, जिसमें देवता और दानव के युद्धों को यक्षगान नृत्य में किया गया। माइक्रो ड्रामा का निर्देशन अदिति जोशी द्वारा किया गया और लेखन प्रवीण चौरागड़े द्वारा किया गया था। साथ ही सूक्ष्म नाटिका में अभिनय डॉक्टर पवन नेमा, प्रवीण चौरागड़े, रियांशी, प्राची और अदिति जोशी ने किया। भारत में रंगकर्म के क्षेत्र में पहली बार 2 शब्दों द्वारा रचित नाटिका का मंचन किया गया है हम, जिसका निर्देशन अदिति जोशी द्वारा किया गया था एवं लेखन प्रवीण चौरागड़े जी द्वारा किया गया था। ये आयोजन 3 दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला के तहत किया गया था, जिसमें बच्चों ने नृत्य के साथ साथ अभिनय की शिक्षा भी प्राप्त की। धन्यवाद। श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बुधवार के दिन राम दरबार मंडल रजोला से गिरीश विश्वकर्मा और उनकी सहयोगी टीम द्वारा भजनों की शानदार प्रस्तुति दी गई। 11 तारीख से अखंड रामायण पाठ प्रारंभ होगी, जिसका समापन 12 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव के दिन किया जाएगा। बताते हैं, पर हम आपको उसकी उल्टी बात बताने जा रहे हैं कि उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सीधे नाम की तो महिमा दुनिया जानती है, बताते हैं, पर आज तक किसी ने उल्टा नाम की बताई बताई।
भाग दिखाओ, जय भोले अविनाशी। भक्त खड़े द्वारे पे, डमरू कल बजाओगे, भक्त खड़े द्वारे पे, डमरू कल बजाओगे। आज आप लोगों से निवेदन है कि हम गिरीश कुमार विश्वकर्मा रजोड़ा राम मंदिर का मंडल लेकर के आए अपनी टीम के तहत। तो हमारे गुरुजी जो विराजमान हैं, आपके माध्यम से यहाँ पर हमको हनुमान जयंती के लिए निमंत्रण किया गया। तारीख 11 को अखंड रामायण हमारी संगीत में शुरू होगी। हमारे साथ टीम के लोग रहते हैं 7-8 लोग। तो संपूर्ण रामायण हम मौखिक गाते हैं, सब लोग रामायण खोल के मिलाते जाएंगे और हम संगीत में मौखिक गाएंगे। और 12 तारीख को हनुमान जयंती के दिन पूर्ण आहुति होगी रामायण समापन के बाद। उसके बाद एक सुंदरकांड का अनुष्ठान होगा हमारे द्वारा मौखिक, हनुमान चालीसा होगा, कुछ भजन सुनाए जाएंगे हनुमान जी के खुद के बनाए हुए। इसके बाद जो है आरती विसर्जन के बाद महाप्रसादी गुरु जी का जो वितरण होता है आपके नियमानुसार वो होगा। 8 से 10 अप्रैल तक कुलबेहरा नदी के पास कुंडाली कला गांगीवाड़ा में हजरत शाह अब्दुल कादिर बापू अरमानी रहमतुल्लाह अलैह का 32वां सालाना उर्स जारी है, जिसमें 9 अप्रैल की रात शानदार कव्वाली का प्रोग्राम आयोजित किया गया। या मुस्तफा गरीबों के ये तो मिसरे बड़े बड़े मकबूल हुए हिंदुस्तान में। जलवे हैं खुदाई के, जलवे हैं खुदाई के, जलवे में मोहम्मद के। हजरत बापू का ये उर्स हर साल बड़े हेतो आराम से मनाया जाता है और ये छिंदवाड़ा ज़िले के लिए सभी हिंदू मुस्लिम भाई लोग मिलकर इस उर्स को मनाते हैं। और इस मौके पे कौमी एकता की पहचान बताई जाती है। छिंदवाड़ा हजरत बापू का ये उर्स सालाना मनाया जाता है और बड़े अमन चैन से सभी भाई लोग उसमें आते हैं, ज़ियारत करते हैं और यहाँ से जो धर्म
अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। अमरवाड़ा और चौरे में आयोजित हुआ भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन। सांसद सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने दिया मार्गदर्शन। पुलिस की सक्रियता के चलते तत्काल वापस मिला एक महिला का गुम हुआ सोने का कड़ा। महिला व परिजनों ने जताया पुलिस का आभार। दस अप्रैल को पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया गया तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव। विविध अनुष्ठानों के साथ निकाला गया श्री जी का चल समारोह। और ग्राम गुरैया में उक्ट परिवार द्वारा आयोजित किया गया 24 घंटे का अखंड हरिनाम कीर्तन सप्ताह दहिलाई वितरण व महाप्रसादी के साथ हुआ समापन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।